शाबाश शाबाश, पेट से सारे गैस खलास। वाह वाह वाह, शरीर कितना हल्का लग रहा है। वाह भाई वाह। दरवान दरवान, गेट खोलो, मैं घूमने निकलूंगा। मजे आ रहा है, शरीर हल्का लग रहा है। नमस्कार दोस्तों। इंट्रो में सुना कैसे एक इंसान दो एक ढाकर उठाने से खुश हो रहा है। कहानी शुरू करती हूँ और परिचय कराती हूँ उस इंसान से जिसका उठना बैठना सोना जगना सारी चीज बीमारी से जुड़ा हुआ रहता है। यानी इनके लिए बीमारी है मजेदार एंटरटेनमेंट। तो चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ आज की कहानी, बीमारी का पाठशाला। दोस्तों, जबलपुर में एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था नारायण मिश्रा। उसका पुश्तैनी बिजनेस था, इसलिए वो काफी अमीर था। हर मामले में वो अमीरी दिखाते रहता था। हवेली में नौकर चाकर ऐशो आरामों का कोई कमी नहीं रहता था। बस एक मामले में बेचारा मिश्रा जी ने गरीब था, वो था हमेशा सुस्त रहना और हमेशा दूसरों को बीमारी के बारे में लेक्चर देना। परिवार वाले और आसपास का लोग उनका बीमारी का बातें सुन सुनकर परेशान होकर मिश्रा जी को देखते ही भाग जाता था। वो सिर्फ बिजनेस के काम के समय थोड़ा बहुत फिट रहता था और बाकी समय बिस्तर में लेटे लेटे एक ही आवाज हवेली में गूंजता था। अरे अरे, मेरे हालात खराब हो रहे हैं। अरे अरे, तबीयत फिर से बिगड़ रहा है। चपरासी, ओ चपरासी, मैनेजर, सब इधर आओ, डॉक्टर बुलाओ। मैं शायद और जिंदा नहीं रहूंगा, मौत का समय आ चुका है। मौत आ रहे है, कोई सुनो, कोई मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचाओ, मौत आ चुका है। ऐसे दिन काट रहा था। कभी मिश्रा जी ऑफिस जाता था तो नहीं तो बिस्तर में लेटे रहता था। देश में सारे नामजादा डॉक्टर ने इलाज किया, फुल बॉडी चेकअप हुआ, ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट सारी चीजों का जज हुआ। फिर भी डॉक्टर को कोई भी बीमारी का पता नहीं चला। और तो और मिश्रा जी ने बीमारी के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ा। कुछ दिन ऑफिस में छुट्टी लेकर वो विदेश में भी इलाज करने के लिए चला गया। ऑब्वियसली पैसे वाला है, खुद के ऊपर तो खर्चा करेगा ही, पर सारे जगह घूम के खुद का कोई भी बीमारी का पता नहीं चला। बीमारी ढूंढते ढूंढते वो पागल जैसा हो गया। खाली उसको लगता था कभी पेट में कुछ हो रहा है, नहीं तो सिर में, नहीं तो पीठ में, नहीं तो कमर में, और सबसे आखिरी में पैर में कुछ हो गया। 2 कदम चले तो उसका लगता था पैर का हड्डी टूट जाएगा, नहीं तो कमर का हड्डी टूट जाएगा। ऑफिस का काम में दिमाग लगाए तो उसको लगता था स्ट्रोक हो जाएगा। होम्योपैथी, एलोपैथी, ताबीज, झाड़ फूक सारी चीजों के बाद परिवार वालों ने इस सिद्धांत में पहुंचा शायद मिश्रा जी मानसिक बीमारी में आक्रांत है। पर उस मामले में भी परिवार वालों ने काफी खर्चा किया, काउंसलिंग करवाया, अच्छा साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, फिर भी मिश्रा जी का हालत सुधरा नहीं। कुछ दिन के बाद मिश्रा जी का पत्नी हवेली में एक साधु बाबा को ले आया। उसने मिश्रा जी को देखते ही बोला, इनको खुश रहना चाहिए। ऐसा कोई आदमी को ढूंढिए जबलपुर में वो रहता है जो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, और उसी आदमी का शरीर का कपड़ा से और उसका बिस्तर से 2 धागा लेकर आइए। ताबीज बनाकर इनके हाथ में मैं बांध दूंगा। 1 हफ्ता के अंदर अंदर ही इनका सारे बीमारी गायब हो जाएगा। सुनकर मिश्रा जी ने बिस्तर से उठकर बैठे और बोला, वाह वाह, ये तो आसान तरीका है। इतने दिन साधु बाबा का दर्शन क्यों नहीं मिला? सब निकलो, ऐसे खुश रहने वाले आदमी को ढूंढ कर लाओ मेरे पास, मैं उसको इनाम दूंगा। मिश्रा जी का वचन ही आदेश। सारे बिजनेस के स्टाफ, नौकर चाकर और ऐसे आदमी का तलाश में निकले। पूरा जबलपुर का हर रास्ता, हर गलियों में छान मारा, पर ऐसे इंसान किसी के नजर में नहीं आया। चपरासी दरबान एक दूसरे से बोला, हाँ, अच्छा नौकरी मिल गया यार, हंसमुख इंसान को ढूंढो। वाह भैया वाह, ढूंढने से तो अच्छा है साहेब का कोई लाफिंग क्लब ज्वाइन करना चाहिए, वहां ही कोई बंदा मिल जाएगा। नहीं यार, लाफिंग क्लब में क्या अपने आप हंसी आता है, बस उन लोग हंसने के लिए एक्टिंग कराता है।
और मिश्रा जी ने उनका कंपनी का मैनेजर साहब को भेजा हसमुख इंसान का तलाश में। मैनेजर ने कार लेकर चक्कर काटना शुरू किया। एक दिन कार चलाते हुए आ रहा था कि उसका नजर गया मार्केट में एक बुढ़ा सेठ जी बहुत शांत और हसमुख चेहरे में बहुत सारे गरीब इंसान को चाल आटा पैसे दान कर रहा है और उनका चारों तरफ गरीबों ने भीड़ जमाया। मैनेजर साहब ने कार में बैठकर सोचा, मेरे शायद आज ही ड्यूटी खत्म हो जाएगा। चलो इतना चक्कर काटने के बाद कोई एक हसमुख इंसान का तो दर्शन मिला। मिश्रा जी को जाकर इनके बात बताऊंगा। पर तभी अचानक भीड़ के अंदर से रोने का आवाज सुनाई दिया। मैनेजर साहब कार से निकलकर देखा उसी हसमुख बुढ़ा सेठ जी ने अपने पैर से चप्पल खोलकर एक गरीब इंसान को पीट रहा है और बोल रहा है, बोल बोल, इनाम लेके भाग रहा है तू? हाँ हाँ, तुझे नमस्ते बोलना आता नहीं क्या? हाँ, कब तू मुझे नमस्ते बोला? हाँ, बोल 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 बोल। सामान मिल गया और नमस्ते करना भूल गया? हाँ, ए, सारे सामान इधर ही छोड़कर भाग तू, भाग। गलती हो गया साहब, सामान तो दे दीजिए मेरा। अगले बार ऐसी गलती नहीं होगा साहब, मैं गरीब इंसान हूँ। गरीब इंसान? नमस्ते नहीं कर रही हो? देखकर और सुनकर मैनेजर साहब ने सोचा, अरे भैया ये तो हसमुख नहीं है, उल्टा कड़क और कंजूस इंसान निकले। फिर वो कंपनी का कार स्टार्ट किया और दूसरी जगह में ढूंढना शुरू किया। नर्मदा नदी के किनारे में बहुत सारे लोगों का जमघट देखकर मैनेजर ने कार रुकी। वहाँ पहुंचकर देखा एक आदमी खड़े खड़े मुंह से अजीब अजीब सा आवाज निकल रहा है। मैनेजर ने सोचा यही इंसान सही रहेगा, ये बहुत हसमुख है, मिश्रा जी इसको पसंद जरूर करेगा। वो सबको पूछ रहा है, बोलो तो ये किसका आवाज, बोलो। लोगों ने तालियां बजाकर खूब हंस रहा था। लोगों ने बोल रहा है, बकरी का आवाज। और बोलो ये किसका आवाज? लोगों ने फिर से बोला, ये मुर्गा का आवाज है, मुर्गा। फिर वो अजीब मुंह बनाकर एक बोतल लेकर बोला, मेहरबान कदरदान, और मेरा एक नया फरमाइश आप पेश कर रहा हूँ, आप लोग सुनोगे क्या? हाँ सुनूंगा। हाँ सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। उसका एक्टिंग देखकर और अजीब सा मुंह देखकर लोगों ने खूब मजे में हंस रहा है और तालियां बजा रहा है। मैनेजर साहब भीड़ में जाकर एक आदमी से पूछा, ओ भैया ये इंसान कौन है? ऐसा अजीब अजीब का हरकत क्यों कर रहा है? आदमी ने बोला, साहब ये एक पियक्कड़ इंसान है, अभी शायद पी के रखा है, इसलिए ऐसे आनसान बक रहा है। मैनेजर साहब सोचने लगा, अरे यार ये तो गलत इंसान निकला, इसको हवेली में ले जाऊं तो मिश्रा जी तो इसको देखते ही एकदम मुझे ही निकाल देगा और इसको भी 2-4 लपड़ा लगा देगा। आज चलते हैं, कल सुबह सुबह आकर कोई नए बंदा ढूंढना पड़ेगा। मैनेजर ने हवेली लौटने के साथ साथ ही मिश्रा जी चिल्लाचोट शुरू कर दिया। बोला, क्यों मैनेजर साहब? हाँ, 2 दिन का मुहूर्त दिया था, फिर भी कोई हसमुख इंसान नजर में नहीं आया। ए निकलो, आप ही निकलो हवेली से, और आपको नौकरी में भी नहीं रखूंगा मैं। ऑफिस से तनख्वाह मिल रहा है और उस पैसे से ऐश कर रहे हैं आप, है ना? जाइए, मेरे नजर से दूर हो जाइए। दरवान इसको निकाल दो। अरे अभी क्यों ऐसे हो रहा है? मेरी तबीयत फिर से बिगड़ रहा है। अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। हे भगवान, मेरे बीपी बढ़ रहा है, सिर चकरा रहा है, मेरे शायद स्ट्रोक हो रहा है। ये सारे लोग घटिया सब।
सर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, धीरज रखिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं कल जाकर जरूर एक हंसमुख और शांत इंसान को ढूंढ कर लाऊंगा आपके पास। आप मुझे चांस दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ना, कल आपका आखिरी दिन ही होगा, और वो हंसमुख इंसान ढूंढने के बाद आप तुरंत मेरे पास उस ले आइएगा। याद रहेगा ना? नहीं तो आज ही का दिन आपका आखिरी दिन ही होगा, उसके बाद आपका जॉब डिसमिस। सुबह उठकर कार चलाते हुए मैनेजर साहब ने फिर से जबलपुर का हर गलियों में वो हंसमुख इंसान का तलाश करने निकला। घूम घाम के फिर पहुंचा नर्मदा नदी के किनारे में, जहां वो पिछले दिन देखा था एक पियक्कड़ इंसान को, पर वो जगह में बैठा है एक पागल टाइप का फकीर। वो बड़ी शांति से नदी के तरफ देख रहा था और हंस रहा था। उंगलियों में नदी का लहर गिन रहा है। मैनेजर साहब ने मन ही मन सोचने लगा, पियक्कड़ के बाद शायद आज सुबह सुबह कोई पागल इंसान किस्मत में मिला। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस फकीर के साथ बातचीत शुरू कर दिया। ओ भैया, भैया, यहाँ अकेला बैठकर क्यों हंस रहे हैं आप, और उंगलियों में ये सब क्यों गिनती कर रहे हैं? देखो देखो, कितने अच्छा मौसम है। अभी अभी 10 लहर आया और 10 लहर गया। पंछियों ने नदी के किनारे में बैठ रहा है और उड़ रहा है। देखो कितना मौसम हो रहा है ना, पेड़ हिल रहा है, हवा चल रहा है। वाह 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 वाह, मुझे बहुत मजे आ रहा है। देखो देखो देखो, नदी में कितना लोग नहा रहा है, कोई डूब रहा है तो कोई तैर रहा है। मैं हर दिन ऐसा तमाशा देखता हूँ, फिर भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैनेजर ने फिर से पूछा, अच्छा, खाली हंसने से तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, कुछ काम काज जरूर करते हो तुम। काम काज? खुश रहना और हंसना यही मेरा काम है। हाँ, दुनिया में लोगों ने कमाते हैं बहुत, पर उन लोग खुश कहाँ रहता है। और हंसना वो तो उन लोगों के लिए सपने जैसा है। हंसना सब भूल गया। सुबह नदी के घाट में बैठा रहता हूँ, कोई खाना दिया तो खाता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है। शरीर में ज्यादा खाना की जरूरत नहीं है। लोगों ने खाते ज्यादा पचाते कम। ये सब झंझाटों में मैं नहीं पड़ता। कम खाना खाओ, क्योंकि खाना खाओ, पानी पियो, पचाओ, इससे अच्छा कम खाओ और धीरे धीरे पचाओ। मैं बहुत खुश रहता हूँ। मेरे ना तो कोई दुख ना तो कोई चिंता, बस हर दिन दुनिया को मैं नया रूप में देखता हूँ। बोलो कैसे इंसान हूँ मैं? अच्छा, तुम कभी बीमार नहीं पड़ते हो क्या? बीमारी? हाँ, वो क्या चीज होता है? इंसान खुद को बीमार बनाकर रखता है। बीमारी एक सोच है, पता है आपको? इंसान कोशिश करेगा तो खुद ही तंदुरुस्त बन जाएगा। मैं कभी बीमार पड़ता ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब तो तुम एक लैंगोट पहन कर बैठे हो। तुम्हारा कोई एक शर्ट पैंट मिल जाए तो उसको एक धागा लेना है मुझे, नहीं तो बिस्तर का गद्दा या चादर का एक धागा मिल जाए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ? कपड़े, बिस्तर? हाँ? मैं 40 साल हो गया कोई शर्ट पहने नहीं पहना, और बिस्तर वो कैसा चीज होता है? हाँ? मैं पेड़ के नीचे सोता हूँ, बारिश आए तो कोई भी जगह ढूंढ लेता हूँ। मेरा शरीर दिख रहा है ना, सूखा डंडी जैसा। इतनू सा जगह में मैं फिट हो जाता हूँ। मुझे बोल रहे बिस्तर कहाँ है आपका? मैनेजर ने सोचा, कपड़े बिस्तर का धागा तो नहीं मिला, पर फिर भी यही इंसान को मिश्रा जी के पास ले जाऊं, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। कम से कम इस बंदे अपने मुंह से बीमारी के बारे में कुछ बोल पाएगा और मुझे भी इस घटिया काम से मुक्ति मिलेगा। सोचकर वो फकीर को कहा, तुमको मेरे साथ एक हवेली में जाना पड़ेगा। वहाँ एक बीमार इंसान रहता है। तुम अभी अभी जो बीमारी के मामले में कहा वो उसको समझाओ तो वो समझ जाएगा। तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेगा, रहने का जगह मिलेगा। सुनकर फकीर ने खूब हंसने लगा
और बोला, क्या बात है, हाँ? नहीं 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 साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे शहरत नहीं चाहिए, मैं यहाँ ही खुश हूँ, मुझे नहीं जाना है कहीं। उस बीमारी का पाठशाला में मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहूंगा। साहब मुझे छोड़ दीजिए, उस पाठशाला में और किसी को भर्ती कीजिए। मैनेजर साहब लाख कोशिश के बाद भी फकीर हवेली में जाना इनकार कर दिया। मैनेजर सूखा मुंह बनाकर हवेली पहुंचा और सारी घटना मिश्रा जी के सामने पेश किया। सुनकर मिश्रा जी का ईगो में ठेस पहुंचा। वो मैनेजर को बहुत झाड़ा। कंपनी का सारे स्टाफ नौकर चाकर डर गया कि हसमुख इंसान का कपड़े और बिस्तर का धागा नहीं मिला तो शायद मिश्रा जी को बीमारी से ठीक होने का आखिरी जो उम्मीद था वो भी गया। पर उल्टा चीज हुआ। मिश्रा जी चिल्लाकर बोला, क्या क्या, कहाँ वो कमबख्त फकीर? अच्छा मैं बीमार हूँ, मेरा ये हवेली बीमार का पाठशाला है? हाँ बेवकूफ इंसान, मेरे पास इतना बड़ा हवेली है, बिजनेस है, नौकर चाकर, ऐश आराम, मतलब मैं पैसे वाला हूँ, मैं बन गया बेचारा बीमार आदमी। हाँ, और वो जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है, बिस्तर नहीं है, रहने के लिए कोई घर नहीं है, वो खुद को तंदुरुस्त सोचता है। ए, सब सुनो मेरे बात, आज कोई हसमुख इंसान का तलाश में नहीं जाएगा, कोई डॉक्टर दवाई जरूरत नहीं है। आज से मैं खुद बनूंगा हसमुख और तंदुरुस्त इंसान। दोस्तों खत्म हुआ मेरी लिखी हुई कहानी। सुन लिया ना आप लोग, नारायण मिश्रा जी ने कैसे खुद का ईगो में ठेस पहुंचने के बाद बाहर निकल कर आया उस पैनिक बीमारियों से। दोस्तों बीमार सबने पड़ता है, पर जिंदगी भर बीमारियों का नाम जपते रहना ये कोई समझदार इंसान का काम नहीं होता। खैर मेरे तो यही विचार है, पर आप लोगों का इस मामले में क्या कहना है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ नई कहानी के साथ। चलती हूँ दोस्तों, आप सबके लिए बाय।